नमस्कार। बिहार एएनएम 10/7/9 में क्या अपडेट निकल कर आया है सुप्रीम कोर्ट से। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाकर बताया है उसमें कि क्या क्या हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है स्पष्ट नहीं हो पाई है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है किसकी जीत किसकी हार को लेकर जो बातें पूछी जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये भर्ती कब तक पूरी होगी और ये क्या जानबूझकर डेट आगे बढ़ाया गया, इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं इन सारी बिंदुओं पर बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, और आपको सही जो चीज़ें हुई वही मैं बताऊँगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया है, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई है जो मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देता हूं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, बिहार एएनएम 10/7/9 में क्या है कि आज जो है डेट मिला हुआ था 22 जुलाई को। 22 जुलाई को जो डेट मिला हुआ था, इसकी आज सुनवाई हो रही थी और हम लोग लाइव भी देख रहे थे, क्योंकि जो है इसमें ऐसे फीचर दिए गए हैं। बिहार एएनएम 10/7/9 में जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है क्या हुआ आज कि जो है सबसे पहले सुनवाई हुई थी 10:40 के आसपास। जो है आज सुनवाई शुरू हुई, जो है कोर्ट नंबर 15 का 10:40 पर सुनवाई शुरू हुई। सीरियल नंबर 1 से शुरू हुआ और आप सभी को पता है कि 10 नंबर पे जो है लिस्टेड था क्वालिफाइड का केस। तो क्या हुआ कि बहुत ही जल्दी में जो है 10वें केस पे चले गए, यानी लगभग आपको मैं बता रहा हूँ 15 मिनट के आसपास में जो है केस नंबर 10 का जो है नंबर आ गया। तो जो है टोटल है 10 से ज़्यादा वकील इसमें शामिल हुए हैं, क्योंकि 6 से 7 वकील जो है संविदा की तरफ से शामिल हुए हैं 2018 की तरफ से, और 4 वकील जो क्वालिफाइड की तरफ से। तो लगभग सभी पहुँच चुके थे। उसमें एक जो है वकील, मोस्ट सीनियर वकील जो है क्वालिफाइड की तरफ से, वो नहीं पहुँच पाए थे। क्योंकि देखिए, एक वकील के जो है एक साथ एक ही कोर्ट में कई जगह बुलाहट होती है, यानी कई जगह बहस होती है। तो उन्हें ये लगा था कि जो है मेरा ये 10 नंबर पे है, इसमें 1 घंटा के आसपास अगर समय लग जाता है 9 केस में, तो मैं इसमें अपीयर हो सकूंगा और जो है आज इस केस में बहस हो सकेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी जो है मोस्ट सीनियर वकील जो थे कहीं और ही थे, तब तक इधर का बारी आ गया। फिर जज साहब इस केस की सुनवाई शुरू करने वाले थे कि जो है क्वालिफाइड की तरफ से जो जूनियर वकील थे, एओआर जो जिसे कहा जाता है, उन्होंने कहा कि हमारे जो है मोस्ट सीनियर वकील जो हैं वे बिजी हैं। तो फिर उन्होंने, जज साहब ने कहा कि ठीक है, जो है हम इसको बाद में देख लेंगे। यानी जो है उसके बाद क्या किया गया, पास ओवर कर दिया गया और 52 नंबर, यानी 52 नंबर केस के बाद जो है कहा गया कि इसकी सुनवाई होगी। इस तरीके की खबरें आई। मैं जो सही बात है मैं वही आपको बता रहा हूँ। किसी तरीके कोई मैं क्वालिफाइड के पक्ष की तरफ से, किसी और के पक्ष की तरफ से नहीं बातें बता रहा हूँ। जो सही चीज़ है, जो फैक्ट है, वही बता रहा हूँ। तो जो 52 नंबर के केस के बाद सुनवाई होनी थी, तब तक जो है सारे वकील वहाँ पे पहुँच चुके थे और जो है ये सारी चीज़ें हो जाती। लेकिन हुआ ऐसे कि जज साहब ने जो है 52वां केस सुनने के बाद से चले गए। तो यही हुआ आज। आप समझ गए होंगे सारी बात को। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं आपके सामने कि जो है 10:40 के आसपास जो है केस की सुनवाई होती है और 10वें नंबर केस की बारी जो है 11 बजे के पहले पहले आ जाती है, यानी 15 मिनट के आसपास जो है 9 केस की सुनवाई हो जाती है। 10वें केस पर क्वालिफाइड का केस था, लेकिन होता ये है कि जो है मोस्ट सीनियर वकील जो है क्वालिफाइड की तरफ से, जो किसी और केस में बिजी हैं, किसी और केस में बहस में है, तो वे पहुंच नहीं पाते हैं, जिससे जूनियर वकील के द्वारा कहा जाता है कि हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, आधा 1 घंटे का, तब तक हमारे जो है सीनियर वकील आ जाएंगे। तो सब लोग इस पर एग्री हो जाते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, और जज साहब भी कहते हैं कि ठीक है, 52 नंबर जो केस है इसके बाद सुनवाई होगी। लेकिन जो है जैसे ही 52 नंबर केस की सुनवाई पूरी होती है, जज साहब उठ जाते हैं और बोलते हैं जो जिस केस को पास ओवर दिया गया है, जो भी 2-3 केसेस हैं जिनको पास ओवर दिया गया है, उनकी जो है सुनवाई शुक्रवार को होगी। इस तरीके की जो चीज़ें होती है, यही सही बात है। ऐसा नहीं है कि जैसे कई लोग के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्वालिफाइड जानबूझकर डेट एक्सटेंड करवा रहे हैं। बताइए, कई लोग को जो है बिहार से दिल्ली आना ट्रेन में किस तरीके से धक्का मुक्की करके, कौन चाहता है कि हम बार बार आगे डेट एक्सटेंड करवाएं? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है। चाहे वो 2018 वाले हो, चाहे वो 2023 वाले हो, कोई भी हो, कोई नहीं चाहता कि डेट एक्सटेंड हो। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी इस बार कि जो है हमारे जो मोस्ट सीनियर वकील थे वो किसी और केस में बहस है। तो एक वकील एक ही साथ एक ही कोर्ट में तो रह सकते हैं, एक ही जगह तो बहस कर सकते हैं, इसलिए ऐसी चीज़ें बनी है। तो आप सभी को जो कन्फ्यूजन्स है, वो सारे कन्फ्यूजन्स को आप बाहर निकाल दीजिए। आप इस भ्रम में मत रहिए कि जो डेट आगे बढ़वाया जा रहा है। ये फिल्मों वाली बात नहीं है कि डेट पे डेट लिए जा रहा है।
ऐसी स्थितियां बनी हुई है। नहीं तो कोई नहीं, कौन चाहता है जी, आप लोग की कमेंट्स करके बताइए, कौन चाहता है कि पटना से अपना सब घर द्वार छोड़ के सब, कोई नौकरी में है, कोई बिजनेस में है, सब कुछ छोड़ के ना यहाँ पे आता है जी केस देखने के लिए। तो किसको ऐसे लग रहा है कि हम अपना CL EL लगा के आएँ, या फिर जो है अपना बिजनेस छोड़ के आएँ और यहाँ पे केस की सुनवाई करवाएं? नहीं है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं कन्फ्यूजन से, उन सारे कन्फ्यूजन्स को आप बाहर निकाल लीजिए। ऐसा कोई भी बात नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस केस की सुनवाई हो, पूरा हो, काम खत्म हो। और जो है संविदा वाले की तरफ से भी संभवतः यही बातें कही जा रही है कि वे लोग भी चाहते हैं जल्दी जल्दी से इस केस की सुनवाई हो, क्योंकि वे लोग, उनको भी दिल्ली आना पड़ता है, क्वालिफाइड को भी दिल्ली आना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप सभी को जो भी डाउट्स हैं, उन सारे डाउट को संभवतः क्लियर हो गया होगा। सच यही है। इसके अलावा कोई अगर और कहानी बना रहा है ना, तो सच नहीं है। इस बात को आप समझिए। ये चीज़ें हैं। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि मैं खुद देख रहा था, तो ये मैं बातें बता रहा हूँ। और बाकी जो आप, मैं सुबह भी पास बनाए थे, कई लोग अंदर गए थे, शेखर जी भी गए थे, उनके द्वारा भी यही बातें कही गई है। तो जो सही चीज़ें मैं वही बताऊँगा। किसी तरीके की जो है कन्फ्यूजन्स वाली बात नहीं होगी इस चैनल के माध्यम से। आपको जो सही फैक्ट बात है वही बताएगी। तो आगे कोई भी जानकारी आएगी तो आप उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब चाहें तो कर सकते हैं, चाहे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है अगला जो है 2/8 को दिया गया, शायद शुक्रवार का ही दिन है, इस दिन पड़ा होगा। तो आप लोग इस बात को समझिए कि 2/8 को दिया गया है, गलती किसी की नहीं है इसमें। जो चीज़ें, ऐसी परिस्थितियाँ कई बार बन जाती है जिससे ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो इसी बेंच में सुनवाई होगी, 2/8 को सुनवाई होगी। तो बाकी कोई और जानकारी आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर मिलेगा। आप हमारी बात से सहमत हैं, नहीं हैं, आप क्या जानते हैं, तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपना राय लिख सकते हैं। बिल्कुल आज़ादी है आपकी, आप लिख सकते हैं। जो भी हमारी क्वालिफाइड बने हैं, वे लोग भी जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि डेट पे डेट आगे बढ़े जा रहा है। कई लोग गलत तरीके से कमेंट्स करते हैं। देखिए, जो चीज़ें सही है वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और वही चीज़ें हुई भी है। तो बाकी इसके अलावा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।